हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। बेसिकली अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ यूटिलिटी, व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आइए आज हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के रिलेशन को डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल के थ्रू इसको समझेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्लॉट दैट टेबल थ्रू द ग्राफ। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं और वो कमोडिटी है मैंगो। तो यहाँ पर हम मैंगो की यूनिट को शो करेंगे और यहाँ पर हम TU दैट इज़ टोटल यूटिलिटी को शो करेंगे एंड हियर हम दिखाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी को। सपोज कीजिए आप मैंगो के 6 यूनिट को कंज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने मैंगो की 6 यूनिट को कंज्यूम किया। जब आपने मैंगो की पहली यूनिट को कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी थी 12 एंड जब आपने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 12 से इंक्रीज होके हो गई 18 एंड थर्ड यूनिट कंजम्पशन पर आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई बढ़ के 22। फोर्थ यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी 24, इसी तरह फिफ्थ यूनिट पर 24 एंड सिक्स यूनिट पर 22 हो गई। अब हम यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर हमारा 12 ही हो जाएगा। सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हमारी होगी 18 माइनस 12 दैट इज़ 6। थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 22 माइनस 18 4 एंड फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी होगी 24 माइनस 22 दैट इज़ 2। फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 24 माइनस 24 0 एंड हियर -2। 22 माइनस 24 इक्वल टू -2। तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फार्मूला बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपने उस फार्मूले को ना देखा हो तो आप उस वीडियो में उसे सीख सकते हैं। आइए हम अब मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करते हैं इस टेबल के थ्रू। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है वहाँ तक हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। 12 6 4 2 हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और हमारा टोटल यूटिलिटी वहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। जिस पॉइंट पर हमारा टोटल यूटिलिटी 0 है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है उस पॉइंट पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। दिस इज द सेकेंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन इज दैट जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 से घट के निगेटिव हो जाती है तो हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगता है। 24 से 22 हो गया। आइए इसे एक ग्राफ के थ्रू हम और अच्छे से समझते हैं। सपोज दिस इज आवर ग्राफ एंड हियर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम मैंगो की यूनिट को शो कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट ऑफ मैंगो। वाई एक्सिस पर हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को शो कर रहे हैं, 5 10 15 20 एंड 25। सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट मैंगो का कंजम्पशन किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों 12 थी। फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन पर टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 12। सेकेंड यूनिट कंजम्पशन पर हमारी टोटल यूटिलिटी 18 हो गई, इंक्रीज हो गई, तो 18 यहाँ कहीं। थर्ड यूनिट पर हमारी टोटल यूटिलिटी 18 से इंक्रीज होकर 22 हो गई, तो हम थर्ड यूनिट पर अपनी टोटल यूटिलिटी 22 को यहाँ डिपिक्ट करते हैं।
एंड फोर्थ यूनिट पर हमारी टोटल यूटिलिटी 24 और फिफ्थ यूनिट पर भी 24 ही है। तो फोर्थ यूनिट पर हमारी टोटल यूटिलिटी 24 एंड फिफ्थ यूनिट पर भी 24 ही है, ये दोनों इक्वल है। सिक्स यूनिट पर हमारी टोटल यूटिलिटी घट जाती है क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो चुकी है, दैट इज़ 22। सिक्स यूनिट इक्वल टू दिस 22। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट करें तो हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, दिस इज़ टोटल यूटिलिटी। अब हम अपने मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करते हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट मैंगो का कंजम्पशन किया था तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल 12 थी, दैट इज़ ईयर। एंड जब हमने सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गई, वो डिक्रीज़ हो रही है। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ क्यों हो रही है इसे अभी हम समझेंगे, पहले हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो सेकेंड यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, थर्ड यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, 4। फोर्थ यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होकर 2 हो जाती है एंड फिफ्थ यूनिट पर 0 हो जाती है। 0 एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर ही। एंड सिक्स यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है निगेटिव, जो कि है -2, तो ये एक्स एक्सिस के बिलो चला जाएगा। अगर इन सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, कर्व मिलेगा, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करें। जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ तक है 0.4 तक, तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जिस पॉइंट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है 0.5, वहाँ हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये है मैक्सिमम। यहाँ तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी आप इस कर्व से देख सकते हैं डिक्रीज़ होने लगती है। तो ये हो गया हमारा बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। पहला रिलेशनशिप है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन वो घटती हुई दर से बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। जैसे 12 से 18 6 यूनिट बढ़ी, लेकिन 18 से 22 4 यूनिट बढ़ी, तो ये घटती हुई दर से बढ़ती है। सेकेंड रिलेशनशिप इज़, जिस पॉइंट पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है उस पॉइंट पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। एंड थर्ड रिलेशन, जिस जगह से या जिस पॉइंट से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है या फिर निगेटिव हो जाती है, वहाँ से हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है। दिस पॉइंट इज़ हियर। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो प्रत्येक यूनिट के साथ या प्रत्येक मैंगो के एक्स्ट्रा यूनिट के साथ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, 12, 6, 4, 2, 0। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, हमारा एक बेसिक सा रूल है इकोनॉमिक्स में जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम DMU भी कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब आप किसी एक ही कमोडिटी की अधिक से अधिक यूनिट का कंज्यूम करते हैं तो प्रत्येक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर उसकी यूटिलिटी घटने लगती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप को बहुत तेज़ी से भूख लगी है और आप रोटी को कंज्यूम करते हैं और आप रोटी की 4 यूनिट खाते हैं, जिसके लिए आप 100 रुपये पे करते हैं, मतलब 25 रुपये पर रोटी आपने पे किया। अब आपकी भूख काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। अब आप अगर 5वीं यूनिट रोटी को कंज्यूम करेंगे तो आप उस रोटी के लिए 25 रुपया नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए उस रोटी की 5वीं यूनिट रोटी की यूटिलिटी उन 4 रोटी की यूटिलिटी के बराबर नहीं है जिसे आपने पहले कंज्यूम किया है। 5वीं यूनिट रोटी की यूटिलिटी आपके लिए घट गई है क्योंकि अब आपकी भूख शांत हो गई। इसी तरह जब आप किसी भी एक कमोडिटी की अधिक से अधिक यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो प्रत्येक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन के साथ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती है।
तो बेसिकली हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी घटता हुआ क्यों होता है। ये बेसिकली होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर इस पूरे थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।